Good afternoon, everyone. Am I audible? Just remind you that if you want to message, then please message on the host account and not on the co-host one. Okay, so last class में ये homework दिया था. Let us just discuss that. ये question इसका आंसर आया क्या किसी का? CD vector, come on. हाँ विवेक करेक्ट सही है. 9 इज करेक्ट. नो सर्वेश, ये थोड़ा गलत हो गया. ठीक है विवेक करेक्ट. करें चेक करें इसको. ठीक है देखते हैं क्या कहता है. लाइन L1 is parallel to vector this. इस वेक्टर के पैरेलल है लाइन L1 and passes through point 762 and passes through point 762. तो इसका मतलब L1 लाइन की जो इक्वेशन है that will be r vector is equal to 7i cap plus 6j cap plus 2k cap plus कोई कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. यही हुआ ना. ये तो बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट से पास कर रहा है तो 7i 6j 2k एंड इसके पैरेलल है तो लैम्डा टाइम्स माइनस 3i 2j 4k, राइट. लाइन L2 is parallel to a vector beta is equal to this. इसके पैरेलल एंड पासेस थ्रू पॉइंट. तो लाइन L2 के अगर मैं इक्वेशन लिखूं जनरल कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं, सो इट विल बी 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा. लैम्डा नहीं कुछ और लेंगे, म्यू ले लेते हैं. प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k. 2i प्लस j प्लस 3k. Now line L3 parallel to vector this intersects line L1 and L2 at point C and D. Then find CD. Okay. एक लाइन L3 है parallel to this, intersects the line L1 and L2 at points C and D respectively. ये लाइन L1, ये लाइन L2, ठीक है. एंड एक थर्ड लाइन है L3, ये L3 intersects the line L1 and L2 at points C and D. L1 and L2 at points C and D respectively. इस लाइन L3 का इस पैरेलल टू, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 2 -2 -1 है ना. ये डायरेक्शन रेशियोज है लाइन L3. We have to find this length CD, right? Okay. ठीक है तो एक काम करते हैं. देखो ये क्या है, ये जनरल पॉइंट है किस पे, लाइन L1 पे. तो इसके कोऑर्डिनेट, इसका जो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर मैं ये मान सकता हूँ क्या 7i प्लस 6j प्लस 2k, क्योंकि जनरली तो है प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k. ये C का पोजीशन वेक्टर. एंड ऐसे ही ये D क्या है, लाइन L2 पे है एंड लाइन L2 का जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है. तो इसका जनरल ऐसा, तो D का पोजीशन वेक्टर में 5i प्लस 3j प्लस 4k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ, राइट. तो
यहां से अपने को सी डी वेक्टर मिलेगा। क्या? सी डी वेक्टर। कुछ नहीं करना, ये सबट्रैक्ट कर देना है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, करेक्ट। तो ये सबट्रैक्ट करेंगे, विल गेट सी डी वेक्टर दैट इज 2i माइनस 2i माइनस, या फिर डीसी निकालता हूँ, प्लस में रहेगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी उल्टा लिखा मैंने ना, यहाँ पे सी माइनस डी आएगा, सही तो था। ठीक है, सो 2i प्लस 3j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k। ये सी डी का पोजीशन, ये सी डी वेक्टर है, राइट। अब अपने को एक चीज पता है कि भाई अगर इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, सी ये है 2i प्लस 3j माइनस 2k प्लस क्या आएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू के कैप। ठीक है, ये आया। अब इसमें और इसको थोड़ा और इस ये भी कंसीडर कर लेते हैं, सो इट विल बी 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 में पूरे लिखता हूँ, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। सो इट विल बी 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू आई कैप प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू के कैप। राइट, ये आ गया, ये सी डी वेक्टर है। अब इसमें हम अपने को क्या दिया हुआ है कि सी डी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या माइनस 2i माइनस 2j माइनस के, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज ये रहे ना इसके, तो कहना है से दैट 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू बाय माइनस 2 इज इक्वल टू ये माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू बाय माइनस। ठीक है, हाँ यहाँ पे वैसे d माइनस सी आएगा, नो डाउट। ठीक है, ये d माइनस सी होगा, इसको डीसी वेक्टर लिख लो अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, डीसी वेक्टर है ये, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इन, क्योंकि यहाँ माइनस 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 जो आएंगे ना वो सब कैंसिल आउट हो जाए। ये ठीक है, तो इस अब ये एक इक्वेशन दिख रही है, एक ये इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा विल बी 2 एंड म्यू विल बी 1। तो यहाँ से अपना सी ये डीसी वेक्टर निकल आएगा, डीसी वेक्टर निकल आएगा। ये लैम्डा को 2 रखेंगे एंड म्यू को 1 रखेंगे, विल गेट 2 माइनस 6 माइनस 2 दैट इज minus 6i cap and here 6j cap plus 3k cap, इसको सब्स्टिट्यूट किया इधर, so now we'll get modulus of DC vector that is 36 36 72 plus 981 so 9। देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि किया क्या हमने। लाइन L1 ये है, ये गिवन है, इसका जनरल अपने को कोई पोजीशन, किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लाइन L1 पे पता है अपने को, लाइन L2 पे भी पता है, एंड लाइन L3 इस L1 और L2 को कट कर रही है एट C एंड D। तो C का जनरल कोऑर्डिनेट हमें पता है, D का जनरल कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो वहां से मैंने DC वेक्टर निकाला, DC वेक्टर निकाला, वो ये आ गया। अब लेकिन अपने को तो ये DC वेक्टर तो लाइन L3 के अलॉन्ग है, दैट मींस इट इज पैरेलल, या फिर मैं कहूँ उसके डायरेक्शन रेशियोज तो गिवन है 2 माइनस 2 माइनस 1, तो बस डायरेक्शन अपने को लेकिन पता है कि डीसी वेक्टर ही है और डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 2 माइनस 1 है, तो ये रेशियोज सेम होंगी ना। बस यहाँ से इसको इक्वेट करके लैम्डा म्यू की वैल्यू आई, देन आई सब्स्टिट्यूटेड इट हियर, तो अपने को डीसी मिल गया।
ठीक है, getting? Okay, just quickly note this down. Let me know if you have any doubt. You can unmute yourself if you have any doubt. I've allowed. Done. Okay. Next, a class question before moving to the next theory. Find the coordinates of a point. Find the coordinates of a point on the line x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by minus 3 is equal to z at a distance of 4 root 14 from 1 comma minus 1 comma 0. इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं. सर्वेश, ये ठीक है, ये और भी आंसर, मतलब एक और पॉइंट पॉसिबल है. दिस इज वन ऑफ द आंसर.
ईशान करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, ठीक है। एक लाइन है ये x-1/2 y+1/-3 इज इक्वल टू z। इस लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अपने को। लेट्स सपोज दिस आर x1 y1 z1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 4√14 फ्रॉम 1, -1, -1, 0। पहली बात तो इसको ध्यान से नोटिस करो, 1, -1, 0 इसी पे लाई करने वाला पॉइंट है ना। 1, -1, 0 इसी पे ही लाई कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक जनरल पॉइंट लेता हूँ। अब इसका डिस्टेंस 4√14 है। सो एक जनरल पॉइंट इस पे अगर मैं इसको इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे लिख दूं, इक्वल टू लैम्डा लिख दूं, तो जनरल पॉइंट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू 2λ+1, y इक्वल टू -3λ-1 एंड z इक्वल टू लैम्डा। तो ये जनरल पॉइंट आ गया। तो ये जनरल पॉइंट हमारा मैंने ये इधर ले लिया, ठीक है। तो बस इसका अब डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से डिस्टेंस लिखते हैं। तो दिस विल बी 2λ+1 -1, दैट इज 2λ² प्लस -3λ -1 माइनस और -1 तो +1 तो 0, -3λ² प्लस लैम्डा -0²। ये ये 4√14 है, राइट। तो दैट मीन्स 4 प्लस ये कितना है 9, 13 + 1, सो √14 इंटू मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 4√14। 4√14 कैंसिल, सो यहाँ से मॉड लैम्डा 4, तो लैम्डा मीन इज +-4। So the correct answer is, if I substitute +4, x will be 9, and if I substitute -4, x will be -7. If I substitute +4, y will be -13. If I substitute -4, y will be 11. So 4 -4. So the answer, so the coordinates are 9 -13, 4, 9, -13, 4 और -7, 11, -4। अब ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली एक पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा और एक पॉइंट पीछे की डायरेक्शन में होगा, इधर कहीं। दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ, 1, -1, 0 तो लाइन पे ही है ना। इसमें यहाँ से ही देखो आप एक बार, ये इसी से ही दिख रहा है ये कैसी लाइन है। ये तो कह ही रहा है कि भाई ये कैसी लाइन है जो 1, -1, 0 से पास कर रही है, एंड इसके डायरेक्शन रेशियो 2, -3, 1 है। इफ पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन देन हाउ टू सॉल्व? इफ पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन देन हाउ टू सॉल्व? हाँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भी क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं है तो क्या होगा कि अपने को जनरल पॉइंट तो हम निकाल ही पाएंगे ना। जनरल पॉइंट तो अभी भी जैसे ये आएगा, और कोई जैसे जनरल पॉइंट तो अभी भी यही है। अब कोई पॉइंट रैंडम ले रखा है, जैसे लेट्स सपोज कोई भी रैंडम पॉइंट 7, 1000, 99, तो अभी भी तो इसका वही डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से इसको डिस्टेंस को इक्वल टू जो भी डिस्टेंस दे रखा है कर सकते हो, एंड लैम्डा निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी 2 पॉइंट्स आएंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ऐसा। गेटिंग। ये जो चैप्टर है ना वेक्टर 3D, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। मतलब
एज एन स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इसको अगर आपने ठीक से कर लिया ना, नंबर पक्के हैं, कंफर्म है जेई में नंबर, इसमें नंबर आपका, अगर आपने ठीक से थोड़ा भी ठीक से पढ़ लिया, इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वेक्टर 3D पे वो कंफर्म है, उतने तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ठीक से कर लेना, स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कॉम्बी, वो पीएनसी, हाँ कैलकुलस, उसमें कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हवाई ना लगे, बट इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, इसको ध्यान से सुनो, नंबर कंफर्म कराएंगे ये टॉपिक्स। ओके नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ लेट्स सपोज देयर आर टू लाइंस, एक है r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ये कैसी लाइन है, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड इज पैरेलल टू बी वेक्टर, राइट। एक दूसरी लाइन है r इज वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस लैम्डा बी डैश वेक्टर, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, और इसी का ही अगर मैं लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म लिखूं, तो x माइनस एक्स वन बाय बी वन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन बाय बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय बी थ्री। ए वन, इसको एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह ए लिखा हुआ ना वहाँ, तो ए वन ए टू ए थ्री कर लेता हूँ, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। एंड दूसरी लाइन, so x minus a1 dash by b1 dash is equal to y minus a2 dash by b2 dash is equal to z minus a3 dash by b3 dash, ये आ गया, ठीक है। ये कार्टेशियन हो, तो क्या करना है, दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालें भाई, अपने को ये पता है कि ये जो लाइन है हमारी पहली वाली r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है, कौन से वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है। और ये वाली जो लाइन है दूसरी r इज इक्वल टू ए डैश प्लस लैम्डा बी डैश, ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, बी डैश वेक्टर के पैरेलल है। ये बी वेक्टर के पैरेलल है, ये बी डैश वेक्टर के पैरेलल है, तो लैम्डा नहीं, सॉरी यहाँ पे चेंज करना होगा, म्यू कर देते हैं, हाँ ठीक है करेक्ट, सेम नहीं ले सकते म्यू, ठीक। अब ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन बी डैश वेक्टर के पैरेलल है, तो जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा, जो एंगल, मैं इनको इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, फ्री वेक्टर्स हैं ये, तो बी वेक्टर एंड बी डैश वेक्टर, तो जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच होगा, क्या अगर ये थीटा है तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच में भी वही वेक्टर होगा, ट्रांसपोज ही तो है बस पैरेलली, तो जो वेक्टर इन दोनों जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा, वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में होगा। तो सिंपल है एकदम, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि cos थीटा विल बी इक्वल टू बी डॉट बी डैश बाय मॉड बी डैश, करेक्ट। ये तो आ गया अपना, क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। अगर इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो दिस विल बी बी वन डैश प्लस बी टू डैश प्लस बी थ्री डैश बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी वन डैश स्क्वायर प्लस बी टू डैश स्क्वायर प्लस बी थ्री डैश स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो।
डन। Okay. Find the acute angle। acute angle, अच्छा इसमें टू बी प्रिसाइज यहाँ पे अगर ये acute angle की बात हो रही है तो ऐसा मॉड्यूलस हम डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स होंगे ना, एक थीटा एक 180 माइनस थीटा, एक के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आएगा, एक के करस्पॉन्डिंग कॉस नेगेटिव आएगा, तो एक्यूट दो एंगल्स होंगे, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, मॉड लेके सॉल्व कर लेंगे, एक्यूट मिल जाएगा, 180 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ऑब्ट्यूस मिल जाएगा। सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 1 by l is equal to y plus 1 by m is equal to z by n and x plus 1 by m is equal to y minus 3 by n is equal to z minus 1 by l, where l is greater than m is greater than n and l, m, n are the roots of the cubic equation l x cube plus x square minus 4x is equal to 4, x cube plus x square minus 4x is equal to 4। ठीक है निशान, सर्वेश करेक्ट। जी और किसी का आंसर नहीं आया क्या? प्रशांत करेक्ट। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एम एन एल है, तो बस कॉस थीटा क्या आएगा, एल इंटू एम प्लस एम इंटू एन प्लस एन इंटू एल डिवाइडेड बाय व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को 1 मत लिख देना, क्योंकि गिवन नहीं है कि वो डायरेक्शन कोसाइंस है, ऐसा गिवन नहीं है। जब तक गिवन नहीं है तो उसको मैं एल एम एन वो 1 नहीं लेकर चलूंगा, ठीक है। सो ये आ गया, तो वी हैव एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ये है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स एल एम एन है, ये गिवन है। तो यहाँ से वी हैव एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू व्हाट, -1। एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये क्या है, 4 प्लस माइनस ऐसा चलता ना, 4 नहीं सॉरी -4 एंड एल एम एन ये क्या है, ये +4, ठीक। नाउ तो बस इसका आंसर क्या आया, कॉस इनवर्स एल एल एम प्लस एम एन, सो ये -4 बाय, अच्छा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये निकालना है, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर -2 टाइम्स एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, so this will be 1 minus 2 into -4, that is 9, so this is 9, so theta is cos inverse 4/9, ठीक है, करेक्ट। इंटीग्रेशन इज टफ, इंटीग्रेशन कब से टफ होने लग गया, कौन सा इनडेफिनेट में प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी क्या चल रहा है आप लोगों का कैलकुलस वाले ट्रैक में, या हो गया है, अच्छा डेफिनेट चल रहा, डेफिनेट तो आसान है ना, इनडेफिनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा बस, उसमें फॉर्म्स वगैरह याद करने पड़ जाते हैं। वो प्रैक्टिस से होगा, एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि इनडेफिनेट के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, डेफिनेट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप उठा करके देखोगे ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, डेफिनेट में पता नहीं कितने 150-200 क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं इनडेफिनेट में 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। डेफिनेट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट हाँ नो डाउट डेफिनेट में कई काफी बार वो इनडेफिनेट के कंसेप्ट भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस देंगे वो कि वो सॉल्व तो इनडेफिनेट से होगा, प्रॉपर वही इनडेफिनेट का थ्योरी लगेगा, बस वो उसमें लिमिट्स डाल देगा, डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं, वैसे डायरेक्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन टाइप ऐसा, तो उस वजह से इनडेफिनेट इंपॉर्टेंट हो जाता। हाँ इनडेफिनेट ही अपने खुद के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बिल्कुल सही कहा अमान, क्योंकि बच्चे फिर ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर बता देते। ओके ठीक है, चलें आगे करें, नेक्स्ट करें। अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से फटाफट एकदम, फाइंड द कंडीशन for the lines x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b dash, z is equal to c dash y plus d dash, for the lines this and this to be perpendicular, to be perpendicular.
सर एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन का क्या सिग्निफिकेंस था क्वेश्चन? एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन, अगर एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन नहीं भी दिया होता तो उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक कि कुछ इससे, अगर ये नहीं भी दिया होता तो, बिकॉज हमने इसको यूज नहीं किया कहीं भी, कुछ ऐसा यूज हुआ क्या? नहीं, ये तो जनरल मतलब उसका, क्योंकि ये हमने पूरा ये चेंज भी कर दिए, अगर चेंज नहीं करते तो शायद सोचते। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमान करेक्ट, ठीक है, इसका आंसर सही है तुम्हारा। गुड। सर्वेश करेक्ट, ईशान करेक्ट। ये लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें? ये लाइन है क्या? कैसे समझ मतलब कैसे बताऊं कि ये लाइन है? क्योंकि लाइन का तो कार्टेशियन फॉर्म में वो कुछ सिमेट्रिकल फॉर्म ऐसा होता है ना, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ऐसा कुछ। बट इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, कैसे बताएं कि लाइन है? एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिल्कुल सही। तो सिमेट्रिकल देखो, ये दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पहले तो ये भी समझ लेते हैं कि ऐसे रटेंगे नहीं कि सर सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हो जाएगा। इसका मतलब एक बार समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि ये दोनों चीजें एक लाइन को क्यों रिप्रेजेंट करती है। देखो, पहले तो इसी पे आते हैं कि x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ये दो कंडीशंस, दो इक्वेशन दे दी, दो इक्वेशंस दे दी है ना, ये दो इक्वेशंस दी हैं। और बोल दी, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ना, एक्चुअली ये दोनों इक्वेशंस एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। वाई? ऐसा क्यों? समझते हैं ना, इसको रटेंगे नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलो पहले तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस जस्ट देखो, यहां से अपने को क्या मिलेगा, ये जो पहली इक्वेशन है, यहाँ से मिलेगा x माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू वाई। यहाँ से क्या मिलेगा, z माइनस डी बाय सी इज इक्वल टू वाई। तो बस इसको इक्वेट कर देता हूँ दोनों को, तो मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई क्या, x माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय वन इज इक्वल टू z माइनस डी बाय सी। ये देख रही है, एक लाइन है। बट ये ऐसा हुआ क्यों कि दो इक्वेशंस एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है? वाई? ध्यान से देखना, अगर हम 2D प्लेन की बात करें, 2D प्लेन, ध्यान से देखना, हाँ, 2D प्लेन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। यस, मिस और नो? अगर हम 3D स्पेस में आ जाएं एंड फिर ये बात करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या है? ये एक प्लेन की इक्वेशन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें इस केस में जो z का कोफिशिएंट है वो जीरो है, इस केस में x का कोफिशिएंट जीरो है। तो ये दो प्लेन की इक्वेशन है, एक ऐसा प्लेन है, ऐसा कुछ प्लेन होगा, एंड एक ऐसा कुछ प्लेन होगा। ये दोनों इस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में दो प्लेन की इक्वेशन कंबाइन होके एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी।
मतलब उन 2D में तो क्या होता है, लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट मिला। 3D में क्या होता है, प्लेन है, दो प्लेन है, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे, राइट? अरे बोलो, सही है क्या? तो इसीलिए जब दो प्लेन की इक्वेशन लिख दी तो उसका मतलब वो एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं कि भाई ये दो प्लेन की इक्वेशन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगी उसकी इक्वेशन है ये, और वो हमें मिल भी गई इनफैक्ट, ये रही। ठीक है, सिमिलरली अपने को यहां से दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, एंड दैट विल बी एक्स माइनस बी डैश बाय ए डैश इज इक्वल टू वाई बाय वन इज इक्वल टू जेड माइनस सी डैश बाय डी डैश। अब बोल रहा है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर तो कुछ नहीं करना अपने को, ए इंटू ए डैश प्लस वन इंटू वन प्लस सी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? सर जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश। हाँ, जेड माइनस डी डैश बाय सी डैश, तो प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर के लिए, तो ये कंडीशन है अपनी। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बोलूं, अगर अच्छा ये बताओ, ये 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये किसकी इक्वेशन है? हाँ, किसकी इक्वेशन है ये, लाइन की? नहीं, प्लेन की, प्लेन की इक्वेशन है भाई। इसके साथ में अगर ये मेंशन कर दिया कि z इज इक्वल टू जीरो, मतलब z कांस्टेंट है, एक्स वाई प्लेन पर आ गए हम, तब ये लाइन की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। अगर z इक्वल टू जीरो भी साथ में मेंशन कर दिया तब जा करके ये लाइन की इक्वेशन होगी, अदरवाइज प्लेन की। क्यों, ये z इक्वल टू जीरो, क्या z इक्वल टू जीरो भी तो एक प्लेन है, तो इस प्लेन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन तब जा करके एक लाइन मिलेगी, राइट? हम अभी तक तो बाय डिफॉल्ट लेकर चलते थे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाइन। नहीं भाई, वो प्लेन होता। बस हाँ, अगर साथ में मेंशन कर दिया ना एक्स वाई प्लेन में ये इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन की बात करें तब ये लाइन होगी। गेटिंग? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया सबका, एनिमल कोई बचा है क्या? ठीक है, चलो ओके देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द टॉपिक इज, तीन टॉपिक एक साथ उड़ाएंगे, एंड वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, स्पेलिंग भूल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, perpendicular distance slash foot of perpendicular slash image of a point with respect to line। अरे बचपन में पढ़ा होगा वो, 2D प्लेन में एक लाइन के करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट की इमेज निकालना, याद है क्या? 3D में भी हो गया है क्या ये? 3D में पढ़ लिया है क्या ये सब?
वेक्टर्स में? अच्छा कैसे करेंगे, चलो बताओ। कैसे करेंगे बोलो। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ही बात करते हैं। पहले कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, या फिर ए बी सी ही लेते हैं, वन 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 की जरूरत नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट है P अल्फा बीटा गामा, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स सपोज दिस इस पॉइंट L, तो इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? Sir, हम्म we will have the equation of the line. So we can find the point if we assume the point on the line as Q, which is the perpendicular point, then we can write the equation of Q in terms of lambda. I mean the constant in the equation. And then we can take the dot product of the PQ vector and the along vector of the given line. We'll get lambda, and then we can find the Q point. Then we can find the distance also, and then by midpoint formula we can find the third point. Image. I mean the image. ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको इक्वल टू लैम्डा रखा, so we'll get the general point. So a point on this, that is x1 plus a lambda comma y1 plus b lambda comma z1 plus c lambda. तो pl का जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pl vector, that will be x1 plus a lambda minus alpha comma y1 plus b lambda minus beta comma z1 plus c lambda minus gamma, ठीक है। अब ये PL is perpendicular to this line L L1 L1, so बस उसका ये a into x1 plus a lambda minus alpha plus b into y1 plus b lambda minus beta plus c into z1 plus c lambda minus gamma, this is 0। यहाँ से we'll get lambda, क्या आएगा? lambda will be a into x1 minus alpha plus b into y1 minus beta plus c into z1 minus gamma by a square plus b square plus c square, करेक्ट? यही आएगा? नहीं, उल्टा किया, अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 एंड गामा माइनस z1। ये लैम्डा आ गया, तो लैम्डा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, L आ गया, L आ गया तो L आ गया तो फिर PL भी आ गया, एंड PL आ गया तो फिर इसका जो इमेज है लेट्स सपोज P डैश, ये कैसे आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। लेट्स सपोज दिस इज अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, so we know that alpha dash plus alpha by 2 is equal to x1 plus a lambda. Basically alpha dash is 2 times x1 plus a lambda minus alpha, and beta dash is 2 times y1 plus a lambda minus beta, and gamma dash is equal to 2 times z1 plus a, अच्छा b होगा, c lambda minus gamma। so यहाँ से इमेज भी आ गया, राइट? तो तीनों चीजें एक साथ। इसी को ही अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या करते?
दिस इज पी, ये अल्फा वेक्टर, ये है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो जनरल पॉइंट इस पे जो लेते उसका ये यही होता। तो ये जो pl है, pl वेक्टर क्या आता, a माइनस अल्फा प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a माइनस अल्फा प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अब अपने को क्या करना है कि भाई pl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, b वेक्टर ना, जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है, ये किस वेक्टर के पैरेलल लाइन है, बी वेक्टर के। तो pl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो यहाँ से डॉट लेते हम, pl डॉट b इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस अल्फा प्लस लैम्डा b डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से लैम्डा निकल आता अल्फा माइनस a डॉट b बाय मॉड b स्क्वायर। ये लैम्डा आ गया। अब ये लैम्डा आ गया तो L का पोजीशन वेक्टर आ गया। L आ गया अपना कितना, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। सो A प्लस लैम्डा, लैम्डा इज अल्फा माइनस A डॉट B बाय मॉड B स्क्वायर इनटू B वेक्टर। ये आ गया। तो फुट ऐसे ही फिर L का पोजीशन वेक्टर निकला है ना, तो PL तो हम निकाल ही सकते हैं फिर मॉड्यूलस, एंड ऐसे ही इसका इमेज भी निकाल सकते हैं। P डैश अगर अल्फा डैश है, we know that alpha dash plus alpha by 2 is equal to what, a plus lambda b। लैम्डा की वैल्यू ये रही, सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट अल्फा डैश, राइट। भाई सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म में। अच्छा ये किया हुआ है पहले आप लोगों ने, हाँ। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्वेश्चन आई थिंक सबने कर रखे होंगे ना, फिर इस पे बेस्ड थोड़ा थोड़ा एग्जांपल पहले। ठीक है, हाँ एक ही बहुत है, उसमें कुछ ज्यादा इतना है नहीं, बेसिक सी चीज है। डन। Yes, sir. ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये किया है क्या? ये नहीं किया होगा आई गेस। ये भी किया है। Yes, sir. अच्छा स्क्यू लाइंस वो सब पढ़ा है? अच्छा पढ़ा हुआ है पहले से। Yes, sir. कंडीशन फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट सब पढ़ा है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हाउ टू चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू और इंटरसेक्टिंग, सारा किया हुआ है। ठीक है, ओके 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 ग्रेट। क्वेश्चंस वगैरह इस पे भेजना, किए हुए हैं ना इन वेक्टर फॉर्म, 3D कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में नहीं किया क्या? कर लेते हैं फिर तो, जरूरी है।
ठीक है, ठीक है. Distance between two lines. So first of all, we'll take up distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. Although जो मेथड होता है ना वो बिल्कुल वैसा ही होता है, वेक्टर फॉर्म के हेल्प से ही निकलता है, बट एक बार हमें ये पता होना चाहिए एक फॉर्मेट वैसा जो बनता है, दैट वी शुड नो. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. So if let's suppose we have, एक बार revisit कर लेते हैं parallel vector form में ही. Let's suppose there are two parallel lines. This is r is equal to a1 plus lambda b vector, and since it is parallel, so a2 vector plus lambda वो mu b vector सेम ही है. तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ कोई जल्दी से. कैसे निकालें वेक्टर फॉर्म में? सेम एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कैसे? ठीक है. देखो ये एक ऐसी लाइन है, ये जो लाइन है ये फर्स्ट वाली, ये एक ऐसी लाइन है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट A1, है ना, और ये एक ऐसी लाइन है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट A2, राइट. तो अगर मैं ये वेक्टर बनाऊं, दिस विल बी व्हाट, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, राइट. A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, ठीक है, आएगा. A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर आएगा. अब अपने को जो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी along the line perpendicular to both these lines, na, along the line perpendicular to both these lines, right. So can I say that this distance d will be, agar let's suppose this is theta, this distance will be a1 minus a2 ka mod into sin theta. So from here can I say that this will be a1 minus a2 ka mod cross b by mod b. सही है क्या? बोलो. तो ये आ गया. अब इसी को ही मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है, लेट्स सपोज दिस इज x माइनस x1 बाय, ये दो लाइंस हैं, दिस इज x माइनस x1 बाय b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c2, वो b3, ठीक है. एंड दिस इज x माइनस x2 बाय, this line is x minus x2 by b2, b1 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by b3. ये दो इक्वेशन है. तो क्या करना है, डिस्टेंस. अब इसका डिस्टेंस कुछ नहीं अपने को ना, सीधा सीधा क्या करेंगे, यही सेम कंसेप्ट ही लगना है अपना, है ना, यही सेम कंसेप्ट लगना है, बस इसी को इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. विल गेट सी x1 माइनस x2 i. अभी यहाँ पे a1 क्या है हमारा, अगर मैं ध्यान से देखूं, a1 इज x1i प्लस y1j प्लस z1k. a2 क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k. सो a1 माइनस a2 क्या आएगा, x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k.
एंड बी क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, करेक्ट। अब मैं बस इसको सब्सटीट्यूट करूं इधर, तो विल गेट d इज इक्वल टू a1 माइनस a2 क्रॉस b, दैट इज i j k x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 b1 b2 b3 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड इसका मॉड्यूलस, बिकॉज ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा पहले एंड देन मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा, राइट। सो दिस इज द d। कैन यू रिपीट हाउ दैट बॉक्स फॉर्मूला केम? बॉक्स फॉर्मूला कौन सा, ये विच फॉर्मूला? ये वाला? हाँ तो ये तो सिंपल है ना, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया ना। ये डी समझ आया ना, ये तो मैंने, ये ट्राइंगल देखो इधर, डी क्या होगा भाई, दिस इनटू साइन थीटा, ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री। और ये क्या, मॉड ए वन माइनस मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू साइन थीटा, राइट। इसकी लेंथ अगर देखूं तो मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू होगा, तो साइन थीटा लूंगा तो इसके परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए वन माइनस ए टू क्रॉस बी क्या आएगा, ये तो आएगा मॉड ए वन माइनस मॉड ए टू, मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा एन कैप, राइट। यहाँ से आ गया मॉड ए वन, मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू साइन थीटा इज व्हाट, दिस बाय मॉड बी। गेटिंग? ठीक है। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, ये कंफर्म है क्या? No. नहीं, ये 2D में तो ठीक है चलेगा, एक प्लेन में तो चलेगा, बट 3D स्पेस में जरूरी नहीं। मतलब ऐसा ऐसा स्क्यू लाइंस भी होती हैं जो ना तो इंटरसेक्टिंग होंगी ना ही पैरेलल होंगी, स्क्यू लाइंस अलग अलग प्लेन्स में। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब पैरेलल लाइंस में तो हर जगह से डिस्टेंस जो है ऐसा कांस्टेंट ही रहेगा, आप मेजर करो। स्क्यू लाइंस में चेंज होता रहेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइंस, या टू बी प्रिसाइज स्क्यू लाइंस। तो इस केस में जैसे लेट्स सपोज देयर इज वन लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b एंड अनदर r इज इक्वल टू c प्लस म्यू d। ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्टिंग है, बट स्पेस में है, ऊपर है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ, वेक्टर फॉर्म में तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। ठीक है ईशान, बट ये कैसे, क्यों, ऐसा क्यों? रीजन?
जस्ट अ सेकेंड ना, ये क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड. तो इसमें अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, तो कैसे निकालना है? देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में वो ऐसा कुछ होगा इधर. एंड सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? दोनों कर्व्स के परपेंडिकुलर ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल. will be along will be measured along common normal, right? कॉमन नॉर्मल के along. इसका मतलब ये ऐसा परपेंडिकुलर होंगे दोनों, राइट? तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे पॉइंट है ए, इसको मैं इधर बनाता हूँ, काम करता हूँ. ये है कॉमन नॉर्मल. हाँ, लेट्स सपोज एक पॉइंट है यहाँ से, ये सही. एक पॉइंट है ए जो इस पे लाई कर रहा है, एंड एक पॉइंट है सी जो इस पे लाई कर रहा है. ये है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर. तो अपने को क्या करना है? अपने को बस, लेट्स सपोज दिस इज point P, this is point Q. So we have to find projection of A minus C along PQ. करेक्ट भाई? कोई भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकाल लो एंड उसका प्रोजेक्शन ले लो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, राइट? गेटिंग? अब PQ क्या होगा? PQ वेक्टर ये क्या होगा बताओ? ये क्या है? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है. देखो, ये वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, एंड ये वेक्टर पैरेलल है डी वेक्टर के. अपने को PQ क्या है? PQ एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड डी. तो PQ क्या है? बी क्रॉस डी बोल सकता हूं. सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी A माइनस सी, इसका प्रोजेक्शन अलोंग PQ, दैट इज B क्रॉस D बाय मॉडुलस ऑफ B क्रॉस D, राइट? एंड इसका मॉड अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव उसको कर देंगे, करेक्ट? ठीक है. और अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज बॉक्स A माइनस सी बी डी, पढ़ा होगा बॉक्स प्रोडक्ट. ठीक है. एंड इसी को ही मैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, कुछ नहीं, इसी फॉर्मेट से मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लेकर के इसको जाऊंगा. इफ लेट्स सपोज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो है x माइनस, ये a है ना, a को मैं लिख देता हूँ a1
a2 a3 a1i a2j a3k. So x minus a1 by b1 is equal to y minus a2 by b2 is equal to z minus a3 by b3, and इसका x minus c1 by d1 is equal to y minus c2 by d2 is equal to z minus c3 by d3. तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? दैट विल बी इक्वल टू c1 minus a1 c2 minus a2 c3 minus a3 and then b1 b2 b3 d1 d2 d3. इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय b क्रॉस d, दैट इज I j k b1 b2 b3 c1 d1 d2 d3. राइट, इसका भी ये दो बार क्यों नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर दें. ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो मैंने इसलिए रिपीट करा दी हैं. ये एक बार लिख लो सब लोग. ठीक है, अब इसी में ही अगर बोला कि कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट, कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0. बिल्कुल सही. बेसिकली बॉक्स a माइनस सी बी डी ये 0 कर दो, या फिर इसका डिटर्मिनेंट जो है ये c1 माइनस a1 c2 माइनस a2 c3 माइनस a3 एंड b1 b2 b3 d1 d2 d3. इसको 0 कर देंगे. ठीक है, तो अपने पहले तो चेक करना है कि भाई पैरेलल है कि नहीं. पैरेलल तो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं ना, जो डायरेक्शन होगी लाइंस की वो प्रोपोर्शनल होगी, डी आर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो पैरेलल है. और अगर पैरेलल है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे. अगर डी आर्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो या तो स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है. तो डिस्टेंस निकाल देंगे ऐसे ही, और उसमें अगर 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो स्क्यू है. राइट. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं. Find the equation of a line which passes through one comma one and intersects the line lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x plus 2 by 1 is equal to y minus 3 by 2 is equal to z plus 1 by 4.
हाँ जी, आया किसी का? एनीवन? अप्रोच कैसे? नो ईशान, नॉट करेक्ट. देखो एक लाइन है विच पासेस थ्रू 1 1 1, तो उसको मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ ना कि x माइनस वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाय सी. ठीक है, अब ये बोलता है कि ये लाइन इंटर, मैं एक एक करके करूंगा, पहले इसके साथ देखता हूँ कि ये बोलता है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को. कौन सी लाइन को? x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाय फोर. इसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है भाई? हाँ, क्या कंडीशन होती है? a1 माइनस a2 इंटू डॉट b क्रॉस d जीरो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, तो a1 माइनस a2. तो यहाँ पे a1 माइनस a2 क्या आएगा? तो अपने को बस वो डब्बा जो है ना वो डिटर्मिनेंट वाला वो जीरो करना. तो वन माइनस वन, ये वन माइनस वन, ये जो पॉइंट है इस पे लाई करने वाला पॉइंट वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, एंड इस पे लाई करने वाला पॉइंट वन कॉमा वन, इनका डिफरेंस वन माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री माइनस वन, एंड इनके डायरेक्शंस ए बी सी, एंड इसका टू थ्री फोर. ये डब्बा जीरो करना है ना बस अपने को. हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ एक क्या रिलेशन मिला यहाँ से, जल्दी से बताओ. इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट या ओपन करके क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी, क्या इक्वेशन बन रही है? नहीं नहीं, इक्वल टू सी तो नहीं आ रहा होगा, चेक करो दोबारा. अरे क्या आया बोलो? डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना आता? इक्वेशन क्या बनी, बस इतना ही पूछा? हाँ ईशान, करेक्ट. सो फ्रॉम हेयर विल गेट a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, एक इक्वेशन. देखो अभी वापस से सोचते हैं कि हमें निकालना क्या है, भूल ना जाए हम कभी कुछ गलती करते रहे. इक्वेशन ऑफ अ लाइन,
उस लाइन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट हमें पता है 1 1 1, डायरेक्शन एबीसी, बेसिकली एबीसी निकालना है अपने को ना, ठीक है। दूसरा अब ये बोलता है कि ये इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को भी ये इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब इसके साथ भी जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा वो 0 कर देना। तो इसके साथ जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा तो क्या करें, इस पे लाई करने वाला पॉइंट क्या है, 2 3 -1, 2 3 -1। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 2 3 नहीं सॉरी -2 -2 3 -1। तो दिस विल बी -2 -1 3 -1 -1 -1 एंड ए बी सी, एंड इसका डायरेक्शन क्या आया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है ईशान भाई। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे क्या, या डिटर्मिनेंट ओपन करना नहीं आता। ईशान सही है। सो 6a + 5b -4 से इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अभी कुछ बच्चा क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक यूज ना की हो, कोई बच्चा है। हमने बोला कि क्या क्या दिया है कि लाइन पासेस थ्रू 1,1,1, वो यूज कर लिया हमने। वो लाइन की इक्वेशन ही ऐसे लिखी, 1,1,1 उसमें आ रहा। इंटरसेक्ट द लाइन दिस, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज कर ली, एंड दिस, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज कर ली। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई। देखो हमें निकालना क्या है, वापस आते हैं, हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो है 1 1 1, डायरेक्शन के लिए एबीसी, तो अपने को एबीसी निकालना है बेसिकली। एबीसी निकालना है, अब एबीसी निकालना है या फिर मैं कहूं एबीसी का रेशियो निकालना है। रेशियो भी चलेगा ना, क्योंकि देखो इक्वेशन तो अपने पास दो है, अननोन 3 है ए बी सी। तो मैं वैल्यू ए बी सी की निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि 3 इक्वेशन चाहिए होंगी 3 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। बट रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड याद होगा आपको, बचपन में पढ़ते थे। a - 2b + c = 0, 6a + 5b - 4c = 0। सो a अपॉन क्या करें, -2 × -4 -5 × 1 = b अपॉन क्या, 6 × 1 - 1 × -4, सो 6 - -4 = c अपॉन क्या, c अपॉन 5 × वो 1 -2 × 6। सो यहाँ से अपने पास आ गया a अपॉन 8 - 5 3 = b अपॉन 10 = c अपॉन 17। सो a is to b is to c आ गया, 3 is to 10 is to 17। So the answer is, so the equation of the line is x - 1 by a की जगह 3 = y - 1 by 10 = z - 1 by c की जगह 17। So this is the final answer, right? तो ये नोट कर लो, देखो कोई डाउट है तो लेट मी नो।
हाँ जी, देखा, समझ आया सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा अब एक्सरसाइज वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 होमवर्क के लिए दी थी, उसमें किसी को कोई डाउट है? वो डिस्कस कर लेते हैं, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में किसी को कोई डाउट? रिपीट, इन चैप्टर एक्सरसाइज 5, इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, so in chapter exercise 5 question number 6, क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स t+1, t-3, t√2 + 4 where t belongs to r, the direction cosine of the lines are। तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो देखो ये एक्चुअली में इसका बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट t+1 है, y कोऑर्डिनेट t-3 है एंड z कोऑर्डिनेट t√2 + 4 है। तो यहाँ पे ना t एक पैरामीटर है, अगर आप देखो ध्यान से, t इज अ पैरामीटर, राइट? सो यहाँ से अपने को मिलेगा x-1/1 इज इक्वल टू y+3/1 इज इक्वल टू z-4/√2 इज इक्वल टू t। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप देखें तो डायरेक्शन इसके क्या निकालने थे? कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर आप देखो तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1/√2। डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज क्या आएंगे? 1/√1² + 1² + √2², 1/√1² + 1² + √2², √2/√1² + 1² + √2²। करेक्ट। सो दिस विल बी 1 सो ये आ गया, ये तो 4 हो जाए ना, तो 1/2, 1/2, √2/2 दैट इज 1/√2। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में? नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? इस वीक में है क्या? और अभी नहीं है? ठीक है, आई विल सेंड एन असाइनमेंट, वो डाउट्स ग्रुप में ही मैं भेज दूंगा असाइनमेंट डायरेक्ट। हाँ, डाउट्स ग्रुप में भेजता हूँ, उसको करना अभी। ठीक है, वो मैं आई सेंड इट बाय टुनाइट, जस्ट ट्राई टू डू दैट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। प्लेन्स भी हो गया है? किसने कराया प्लेन्स? जेड टीम सर ने मतलब ये चैप्टर पूरा ओवर हो गया है तुम्हारा? हाँ, 3D के 2 लेक्चर बाकी थे। ये तो प्लेन्स के बाद तो फिर क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, मतलब प्लेन्स का थोड़ा पोर्शन में भी बचा होगा। मुझे तो यही पता था कि भाई 3D स्टार्ट करना। ओके,
वेक्टर्स। किसी के पास नोट्स हैं क्या? नोट्स आपको ये लोग कोई भेजेगा क्या? मैं देख लेता हूँ क्या क्या बच्चा है आपका। ठीक है, बाकी मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा फिर उस अकॉर्डिंग। ग्रुप में भेज दो नोट्स, मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या बचा है तुम्हारा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अभी प्रैक्टिस हुआ थोड़ा। ठीक है, ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। एक बार नोट्स भेज देना, फिर कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से। एंड आई विल सेंड द असाइनमेंट, जस्ट ट्राई टू डू दिस बिफोर द नेक्स्ट क्लास। Okay, bye. Okay then, bye. Bye, have a good day. Bye.